अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ऑरेंज जाने वाले हैं और आप लोग भी यकीनन ऑरेंज का जूस बना के एंजॉय कर रहे होंगे या ऑरेंजेस खा के एंजॉय कर रहे होंगे। कहीं पे जूस मुझे लगता है अब तक ख़त्म भी हो गए होंगे और बस ये अब एंड ही चल रहा है इस खूबसूरत फल का। किसी को बहुत पसंद होते हैं, किसी को नहीं पसंद होते, किसी को एवरेज होते हैं। तो मुझे जो है ना ये खाने में मुझसे इतने नहीं खाए जाते क्योंकि मैं सिट्रस फ्रूट इतना खा नहीं सकती। फिर ये होता है कि हाँ, मैं जूस पी लेती हूँ, लेकिन मैं ना खा नहीं सकती इतना ज़्यादा सिट्रस फ्रूट। जैसे स्ट्रॉबेरी हो गई, ऑरेंजेस हो गए, इस टाइप के फ्रूट्स फ्रूट्स कोई भी हो तो बस मेरा थोड़ा-सा ऐसे ही चलता है। तो इस वजह से ना मैंने सोचा कि बच्चों को भी जूस निकाल के दूँ क्योंकि खा नहीं रहे थे, इतने दिनों से ऑरेंजेस पड़े हुए थे और ख़राब हो रहे थे। बच्चे भी बहुत सुस्ती करते हैं ना फ्रूट खाने में। तो फिर मैंने सोचा कि इनका क्यों ना जूस निकाल के, और ये जो मैंने लिया था छोटा-सा कप, इसमें ट्राई करूँ कि कैसे बनता है। इसमें ये है कि अगर आपको 1 गिलास निकालना हो ना एक टाइम पे तो फिर तो आप इसमें निकालें, बड़े आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर एक ही टाइम पे आप सोचें ना 2-3 गिलास निकालने का तो फिर वो बड़ा मसला हो जाता है। वो बस फिर खेलते ही रहें आप इसके साथ गेम है ना जैसे, क्योंकि ग्लास छोटा है ना और वो ये टाइम लगता है इसमें, फिर वो भर जाता है, बार-बार उसे उठा के ख़ाली करना पड़ता है कैप को। लेकिन ये है कि इसमें जूस बिल्कुल प्योर निकलता है, जो हम मशीन में निकाल रहे होते हैं ना उसमें भी इतना प्योर नहीं होता, इसमें जूस बिल्कुल प्योर निकलता है क्योंकि वो उसमें ना गूदा वग़ैरह अलग हो जाता है और इस तरह से। तो इसमें ये है कि जितना भी हम जूस निकालेंगे वो सारा प्योर होगा। तो इस वजह से इसमें ये बेनिफिट है। मुश्किल तो है लेकिन बेनिफिट भी है ना, हाथ का निकला हुआ जूस और वो दूसरा मशीन वाला, तो ज़ाहिर सी बात है बेनिफिट तो होता है। इट्स मोर हेल्दी दैन दैट जूस। तो इस वजह से मैंने फिर ये बच्चों के लिए निकाला और अपने लिए भी निकाला। काफ़ी टाइम लग गया था मुझे ना ये जूस निकालने में। तो घंटा तो आपका कहीं नहीं जाएगा जब आपने ना 2 ग्लास भी निकालने, 3 ग्लास निकालने होंगे ना। टाइम कंज्यूमिंग तो फिर होता है जब कुछ हेल्दी लेना होता है ना तो उसमें टाइम भी कंज्यूम करना पड़ता है। बस फिर मैंने ना इसको छान लिया था क्योंकि इसके अंदर जो चला जाता है ना, इतना तो नहीं होता लेकिन बच्चे पसंद नहीं करते। कभी कोई एक आधा बीज भी जा सकता है, वो बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि थोड़ा-सा जो इसका गुदा होता है ना, वो इसमें चला जाता है, जिसकी वजह से फिर इसको छानना पड़ता है क्योंकि बच्चों का ये होता है अब मुँह में ये जा रहा है, अब ऐसे हो रहा है, अब ऐसे हो रहा है। तो इस वजह से फिर मैंने ना इसे छानना ही बेहतर समझा। आप चाहें तो इसे स्पून से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने अच्छी तरह से हैंड वॉश किए हुए थे, मैंने इसको हाथों से ही कर लिया। बस फिर एक बच्चे के लिए इतना जूस काफ़ी होता है। और इसमें ना ये मैंने शॉपर में ही रखा हुआ है। इसे काला नमक कहते हैं, ये जो पिंक कलर का होता है, पता नहीं गुलाबी नमक कहते हैं कि काला नमक कहते हैं। आप इसमें ये डाल के पिएँ, ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। इससे ना ये बहुत टेस्टी लगता है। जो जो भी खट्टी चीज़ हो ना, इस टाइप का फ्रूट हो, सिट्रस फ्रूट, उस पे आप ना ये वाला नमक डाल के खाएँ या पिएँ तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, आप ये अमरूद पे भी डालेंगे ना, अमरूद भी बहुत टेस्टी लगता है। और ऑरेंज खाएँ, ऑरेंज पे डाल के खाएँ तो ऑरेंज भी बहुत अच्छा लगता है और ये है भी काफ़ी हेल्दी, इसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं, इस सॉल्ट के बहुत बेनिफिट्स हैं। ये आपको मिल जाता है, जैसे अमरूद वाला हो उसके पास मिल जाता है, या शकरकंदी नहीं, अमरूद वाले के पास ही ज़्यादातर मिलता है। अच्छा जी, जूस तो हमारा हो चुका है रेडी और यहाँ पे मैं बना रही थी, आज चिकन कढ़ाई बनाई मैंने, शाम में बनाई थी और उसके साथ ना फिर रात में मैंने ये नान मंगवा लिए थे क्योंकि कढ़ाई के साथ में मेरा नान खाने का दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से। तो फिर अच्छा, नान हो ना, नान को अगर आप वैसे खाओ वैसे भी अच्छे होते हैं, लेकिन इनको ना मैं क्या करती हूँ कि पानी लगा के, ऑयल लगा के इन्हें मैं गरम कर लेती हूँ तो वो ना क्रिस्पी हो जाते हैं और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जो वैसे नान होते हैं ना, उनसे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अच्छा, मेरे पास मक्खन पड़ा हुआ था, मुझे ये था कि ये मक्खन अब ख़राब ना हो जाए, वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि आप लोगों को पता है फ्रिज में भी रखें ना मक्खन को तो वो फिर स्मेल देने लग जाता है ज़्यादा दिन के लिए। तो बस मैं चाह रही थी इसे मैं ख़त्म करूँ, ये ख़राब ना हो, बस वेस्ट ना हो। या तो फिर आपको इसे फ्रीज़र में सेव करना पड़ता है, फ्रीज़र में रखें तो फिर वो ज़ाहिर है वो मेल्ट होने में टाइम लगता है। मैंने कहा अभी थोड़ा-सा पड़ा है, इसे मैं ना बस लगा के ख़त्म करती हूँ। तो ऑयल से तो बेहतर है कि आप मक्खन या घी यूज़ कर लो। मेरा यही होता है कि मैं ज़्यादातर ना मक्खन निकालूँ, फ्रेश निकाल के रख लूँ और फिर इस तरह के पराठे या रोटी वग़ैरह पे मक्खन ही यूज़ करूँ। हेल्दी भी होता है और ऑयल वो दूसरा
देसी घी लगा लें, चाहे आपका दिल करे तो वो लगा लें, कुछ लोग वो भी लगाते हैं, मैं भी लगाती हूँ, लेकिन जब मेरे पास मक्खन होता है तो फिर मैं मक्खन यूज़ करती हूँ ज़्यादा। अच्छा देखिए, आपने जब इसे अगर इस तरह क्रिस्पी करना हो ना, आप इस पे नान पे अच्छा खासा पानी लगा के इसको पहले तवे पे रख दें। उसके बाद फिर जब गरम हो जाए ना, आप इसमें ऑयल लगाएँ, ऑयल लगाना है, घी लगाना है तो घी लगाएँ और फिर ना इसे इस तरह पका लें। जैसे पराठा बनाते हैं ना क्रिस्पी करने के लिए, उस तरह आप इसे पकाएँ। देखिए अभी एक साइड इसकी आपको नज़र आ रहा होगा क्रिस्पी हो भी रही है। तो इस तरह से आपने इसको क्रिस्पी कर लेना है और कढ़ाई हो या कोरमा हो, उसके साथ जब आप इसे खाएँगे तो ये बहुत ही मज़े का लगेगा। कभी-कभी होता है ना इस तरह के चुस्के लेने का दिल कर रहा होता है, तो इस तरह कर लिया करें। वैसे जो पराठे होते हैं ना होटल के, वो भी बड़े मज़े के लगते हैं। लेकिन वो उसका फिर ये होता है कि वो ठंडे हो जाते हैं, वो तो फिर वहीं बैठ के आप खाओ गरम-गरम तो फिर ही सही रहते हैं। बाकी नान को आप इस तरह गरम करके फ्रेश कर सकते हैं और फिर इसे खाएँ तो ये बहुत टेस्टी लगेगा। अच्छा 2 नान तो हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम देखते हैं, हम सालन निकाल लेते हैं। अच्छा कढ़ाई वगैरह आपकी बच जाए ना, आप इसे क्या करें कि दूसरे सालन में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट डे अगर कोई सब्ज़ी बनानी है ना, सब्ज़ी में आप सालन को ऐड कर सकते हैं। कढ़ाई हमने एक टाइम ही खाई थी, उसके बाद फिर मैं यही सोच रही थी इसको मैं क्या करूँ। मैंने शलजम मटर बनाने थे, मैंने इसे ना शलजम मटर में ऐड करा और थोड़ा मसाला भी इसका ऐड कर लिया था, बड़े मज़े के बने थे। इससे कोई फ़र्क नहीं आता टेस्ट में और टेस्ट भी अच्छा ही बनता है। ये कि सालन चिकन वगैरह आपको ना फिर ज़ाया नहीं होगा। चावल अगर आप बनाना चाहें चावल में भी यूज़ कर सकते हैं खैर। अच्छा ये मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि आप क्या कर सकते हैं चिकन के सालन के साथ जो बचा हुआ हो, सब वेजिटेबल्स में तो यूज़ हो ही जाता है। ये जी हमारे मज़ेदार क्रिस्पी से नान और कढ़ाई रेडी हो चुकी है और अब हम इसे सर्व कर लेंगे। अच्छा अब उसके बाद मैंने खाना खा लिया तो उसके बाद मैंने सोचा अब मैं बच्चों के ना कपड़े प्रेस करके रखूँ। मैंने बताया था कि मैं ज़्यादातर काम अपने रात में ही करके सोती हूँ, तो अगर कपड़े भी प्रेस करने वाले हों ना तो मैं रात में ही करती हूँ, शाम में नहीं, बस फिर रात में ही सारा कुछ करके और इनका यूनिफ़ॉर्म भी सारा रेडी करके मैं रात में ही सोती हूँ। शाम में भी शाम में ये होता है कि फिर दूसरे काम होते हैं, बस रात में जब बच्चे सो जाते हैं ना फिर मैं आराम से सारा यूनिफ़ॉर्म प्रेस करने होते हैं, जो भी इनके सॉक्स निकाल के रखती हूँ, शूज़ निकाल के रखती हूँ, सब कुछ रात में करती हूँ। अच्छा ये ना मुझे मेरी मैड ने ला के दिया, वो जिनके घर काम करती है उनके पास था, इसे कहते हैं समंदर की झाग। समंदर की झाग कहते हैं, ये बहुत लाइट वेट तो इसका है ही नहीं, उठाएंगे ना ऐसे लगेगा आपने कोई चीज़ हाथ में नहीं पकड़ी हुई। अच्छा इसका बेनिफिट क्या है, ये ऐसे लग रहा है जैसे वो मछली की पसली नहीं होती इस तरह के लग रहा है ये देखने में, पसली जैसा लुक दे रहा है, पता नहीं क्यों। इसे कहते हैं समंदर की झाग। अब ये चीज़ क्या है मुझे नहीं पता। अच्छा ये इससे ना इस्त्री साफ़ हो जाती है, बहुत अच्छे से कहते हैं इससे इस्त्री साफ़ हो जाती है, तो मैं भी अभी आपके सामने यूज़ कर रही हूँ। उसने ला के ना ये ड्रॉअर में रख दी थी और मुझे अभी याद आया, तो मैंने सोचा कि मैं इसको करके देखूँ क्योंकि 1-2 निशान मुझे नज़र आ रहे थे इस्त्री पे। तो मैंने इसे किया इसके साथ और वाक़ई में जो कॉर्नर में एक निशान था वो वाक़ई में नीट हो गया। उसे मैंने अच्छा इससे ना कोई निशान भी नहीं पड़ता, वो उसी ने मुझे बताया था इससे कोई निशान भी नहीं पड़ता, बड़े बड़े आराम से उतर जाता है। तो देखें अब आपको ना मैं आपको दिखाती हूँ कॉर्नर पे जो निशान है उतर जाएगा, क्योंकि अभी मुझे यूनिफ़ॉर्म इस्त्री करना था, मैं प्रॉपर इसके लिए तो नहीं यहाँ पे खड़ी थी, बस मैं जस्ट आपको दिखाना था। लेकिन मुझे फ़ील हुआ कि हाँ वाक़ई मैंने इस्त्री थोड़ी-सी गरम, मतलब गरम थी ना, मैं प्रेस कर रही थी तो उसके ऊपर ही कर लिया। वो मुझे कह रही थी गरम पे करें या ठंडे पे करें हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसे गरम करके फिर ही करना होगा तो साफ़ हो जाएगा। अच्छा तो मैं ये गरम थी हल्की-सी और मैंने ना फिर सोचा कि इसको मैं थोड़ा-सा ट्राई करके तो देखूँ ये चीज़ क्या है। ये देखें आपको वो जो कॉर्नर पे निशान था अब आपको नज़र नहीं आ रहा ना, वो नीट हो गया है, तो वाक़ई ये काम की चीज़ है। आप इसे ज़रूर लें अगर आप लोगों की आयरन वग़ैरह ख़राब होती है ना, आयरन का बहुत मसला रहता है, कपड़ों के साथ चिपक जाती है और ख़राब हो जाती है, तो आप ना इसको ज़रूर लें और इसे इस इस्त्री के लिए रख लें। बहुत ही कोई सस्ती सी चीज़ होगी, मिलती कहाँ से है, आई थिंक ये जो होते हैं पंसार वग़ैरह उनसे ही मिलती होगी। तो ये बड़े आराम से मिल भी जाएगी, इसे कहते हैं समंदर की झाग। तो बस मुझे एक्सपेरिमेंट करना था, वो मैंने करके देखा जो कि कामयाब रहा और साफ़ हो गई है।
तो आप लोग काफ़ी लोगों की स्त्रियाँ ख़राब होती हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो जो बर्तन धोने वाली जाली सी होती है ना, उससे साफ़ करते हैं, उससे ये होता है निशान पड़ जाते हैं और इस्त्री दोबारा से ख़राब हो जाती है। तो इससे जो है ना ये निशान भी नहीं पड़ा और साफ़ भी हो गई। अगर आप लोगों को भी कोई इस्त्री का इस तरह से मसला है तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। फ़ौरन जाएँ और इसको परचेज़ करें और यूज़ करें। अच्छा जी, यहाँ पे वो कर लेते हैं बच्चों का सारा सामान रेडी और ताकि सुबह में परेशानी ना हो। सुबह में बच्चों को तैयार करने में और नाश्ता करवाने में ही सारा टाइम निकल जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में जब आप बच्चे पहले तो उठ नहीं रहे होते, सुस्त होते हैं, उनके हाथ मुँह वॉश करवाना, फिर उसके बाद उनको कपड़े चेंज करवाना और फिर नाश्ता करवाना, तो इतना ही कोई डिफ़िकल्ट टास्क है ना कि हर माँ ही जानती है कि कितना डिफ़िकल्ट होता है। वो एंड तक उनका नाश्ता नहीं ख़त्म हो रहा होता। तो बस आजकल बच्चों की कुछ मेडिसिन भी चल रही है, फिर मुझे ये होता है कि नाश्ता कर लें, उसके बाद मेडिसिन भी देनी है और फिर लंच बॉक्स भी रेडी करने होते हैं, तो सारा कुछ ही हमें सुबह में करना होता है। इस वजह से ना रात में इस तरह के ज़रा बेसिक से काम करके सो जाएँ तो अच्छा रहता है। हम भी सुकून में रह जाते हैं ना। बस आजकल सीज़न कुछ ऐसा चल रहा है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी मौसम चेंज और कभी किस तरह अब दोबारा से हल्की-हल्की सी ठंड आई है और बिल्कुल लाइट सी है, इतनी ज़्यादा नहीं है। बीच में ऐसा था कि लग रहा था कि अब गर्मी आ गई है। तो समझ नहीं आ रहा बच्चों को अभी पहनाने हैं हाई नेक्स या नहीं पहनाने हैं कोट्स वगैरह। अच्छा ब्रशेज़ ना ब्रशेज़ आप लोग ना 2 से 3 महीने यूज़ करें, उसके बाद ब्रशेज़ हम ज़रूर चेंज कर लिया करें। बस मैंने भी अभी बच्चों के और हस्बैंड अपना और मेरा भी लेके आए थे, तो बस यही होता है ब्रशेज़ का 2 से 3 महीने यूज़ करें, उसके बाद आप लोग चेंज कर लें तो अच्छा रह जाता है, हेल्दी भी रहता है। अच्छा, अमरूद जैसे घर में आते हैं तो इसको ज़रूर खा लिया करें 2-3 अमरूद शाम में। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छे हैं। आपका आपकी डाइजेशन एक तो इससे ठीक हो जाएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसे ज़रूर खाएँ। देखिए मैं वही वाला सॉल्ट इसमें भी यूज़ कर रही हूँ। इससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। कोई चीज़ अगर आपको नहीं भी पसंद ना, फ्रूट उस पे डाल के खाएँ तो ये बहुत अच्छा लगेगा। एप्पल पे नहीं डाल सकते, उस पे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये ऑरेंज पे बहुत अच्छा लगता है और गावा पे बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैं यही डाल के खाती हूँ। अच्छा, ये अब बना लेते हैं नूडल्स। शाम में मैं कोई बच्चों के लिए नहीं बना रही, अपने लिए बना रही हूँ। बच्चों को तो मैं ना चाहती हूँ जितना अवॉइड करें नूडल्स अच्छा है, तो बच्चों को मैं नहीं देती, बहुत कम देती हूँ। इनका ये होता है कि अगर स्कूल इन्होंने लेके जाना हो ना, स्कूल में दे देती हूँ, फिर मुझे ये होता है कि चलो स्कूल में दे देती हूँ, कोई बात नहीं, घर में तो नहीं खाते ना ये लोग इतना, तो घर में मैं अवॉइड ही करती हूँ कि बच्चों को ना ही दूँ नूडल्स वगैरह, तो घर में मैं खा लेती हूँ। क्योंकि ना कभी-कभी ऐसे होते हैं ना, खाना खाने का दिल नहीं कर रहा होता। हालाँकि मैंने रोटी बनाई हुई थी, लेकिन मेरा था कि मैं कुछ और खाऊँ। फिर मुझे याद आया कि नूडल्स पड़े हुए हैं ना, तो बच्चों के लिए तो वैसे ही अनहेल्दी होते हैं, तो क्यों ना नूडल्स ही खा लूँ। बस फिर मैंने नूडल्स उठाए और बच्चे सोए हुए थे, अगर बच्चे जाग रहे होते उन्होंने मुझे नहीं खाने देने थे, उन्होंने मेरे हाथ से छीन लेने थे, आप कैसे खा रही हैं भई? बच्चों का यही होता है कि उनको नूडल्स चाहिए होते हैं या फ्राइज़ चाहिए होते हैं, जंक फूड चाहिए होता है। बस कोशिश किया करें उनको अवॉइड ही करवाएँ। मैं भी यही करती हूँ कि घर में फिर कम ही उन्हें देती हूँ। स्कूल में क्योंकि लंच में उन्होंने इस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं बच्चे लेके जाना, तो स्कूल फिर मैं उन्हें दे देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भी स्ट्रिक्टनेस नहीं करनी चाहिए। स्कूल में बच्चे और कुछ खाना इतना पसंद भी नहीं करते ना। हेल्दी लंच अब पराठा दे दें रोज़-रोज़ तो वो भी नहीं खाएँगे, तो कभी-कभी उनको भी ऐश करवा देने चाहिए। अच्छा जी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे जो है ना अनसब्सक्राइबर्स हैं जो वीडियोज़ देखते हैं और चले जाते हैं। पता नहीं क्यों? और लाइक भी नहीं करते, लाइक भी 1-2 ही होते हैं। लाइक तो करने में बहुत ही कंजूसी करते हैं। तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।